कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कल रात के एनर्जीज भी चेक करेंगे और नेक्स्ट 24 आवर्स के भी, ठीक है। एंड में आपके लिए यस और नो भी देखेंगे, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और कुछ लव मैसेज भी देखेंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट पे नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे कि इस वक्त आप किस एनर्जीज में हो। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए, रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। और जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज़्यादा चलते हैं, आप उसे अपोजिट बनाकर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए 3 कार्ड्स गाइड करें। यूनिवर्स किस एनर्जीज में है। ओके, 7 ऑफ हैंड्स के एनर्जीज है। एक्चुअली में आप डिफेंसिव हो, ठीक है। इस वक्त आप अपने पर्सन से अपने आप को डिफेंड करना चाहते हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन, मतलब जितना आप इस पर्सन को लेकर पॉजिटिव हो, शायद ये पर्सन नहीं है। और ये पर्सन आपको मतलब कि या तो अंधेरे में रखते हैं या तो आपको झूठे प्रोमिस करते हैं। इस वक्त भी सिर्फ अपना मतलब आपसे निकलवाते हैं और आपको फ्यूचर को लेकर कोई श्योरिटी नहीं है। तो अब आप इस रिश्ते को यस बचाना चाहते ज़रूर हो, लेकिन इससे पहले भी आपको अपने आप को बचाना सेफ लग रहा है, ठीक है। कि बार बार इस पर्सन के जाल में फंसते जाओगे और ये पर्सन आपका फ़ायदा उठाता जाएगा। ऊपर से ये आपको अपने ही कंडीशंस पे चलाता रहेगा, जैसे इनको सही लगे वैसे आपको ट्रीट करेगा। तो ये एनर्जीज आपको बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, ठीक है। तो आप इस वक्त डिफेंसिव एनर्जीज में हो, आप अपने आप को बचा रहे हो। इस पर्सन के लिए आप बिल्कुल भी अवेलेबल रहना नहीं चाहते। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहे, ये पर्सन आपके लिए मैसेजेस कॉल करे, ये आपके लिए एफर्ट्स लगाए। जो आप करते हो वो सब एफर्ट्स आपके पर्सन के अंदर आपको दिखने चाहिए। ये चाहते हो आप, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। और हैंगमैन की एनर्जी शो करती है कि मेडिटेशन कर रहे हो आप, आपका भगवान के ऊपर भरोसा है, आपका डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा है और आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुद का ख्याल रख रहे हो और इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग के ऊपर आपको भरोसा है। मतलब कि चाहे करंट में जो भी है, आपको शायद डर भी लगता है कि इस रिश्ते में आगे कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो कि होगा। यूनिवर्स आपका साथ ज़रूर देंगे। आपके पर्सन को पछतावा होगा, ये ज़रूर लौटेंगे, ये आपको अभी भी लगता है। क्यों? क्योंकि आपको आपके अनकंडीशनल प्यार के ऊपर भरोसा है कि आपने कभी इस पर्सन से कुछ चाहा नहीं है, कुछ सेल्फिश नेचर आपने दिखाया नहीं है। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी इस पर्सन ने आपको दी थी, लेकिन आपने हमेशा इस पर्सन का अच्छा सोचा है, भला सोचा है। और इनके घर वालों ने भी हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी है, लेकिन आपने उनके बारे में भी कभी कुछ बुरा सोचा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इतने ज़्यादा दिल के अच्छे हो और अनकंडीशनली सबके लिए ही करते हो, तो आपके साथ क्यों बुरा होगा। तो आपको यकीन है कि आप जीतोगे, आपका प्यार जीतेगा, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ सही होगा। इसलिए आप करंट में इस पर्सन को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन लेते नहीं हो, आप अपनी ज़िंदगी में बिजी रहते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप रेगुलर वीडियो देखते हो, रेगुलर टैरो गाइडेंस देखते हो और आप उन गाइडेंस को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। या तो हो सकता है कि आप खुद टैरो कार्ड रीडर हो, आपको इंट्यूशन स्ट्रांग आते हैं, आपका दिल आपको ट्रू बताता है कि ये होने वाला है और वैसे होता है, ठीक है। तो आप इंट्यूटिव दिखाई दे रहे हो करंट में और इसलिए आपने अब अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा टेंशन देकर जीना छोड़ दिया है। बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेते हो और आपको लगता है कि जो है अभी आपके अंदर डेयरिंग है, ठीक है। डेयरिंग है, स्ट्रेंथ है, जो भी सिचुएशन आए आप उसे मैनेज कर लोगे, ठीक है। आप अभी अपने आप को ऐसे कमजोर, हारा हुआ महसूस बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। और आपकी एरीज लियो सजिटेस मेषिंग धनु राशि और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है, आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूं, एकदम रिलैक्स रहना है। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। कैंडल पे फोकस करें, फिर भी आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। फिर भी आपको फोकस करना है कैंडल पे। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं,
हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपको आपके पर्सन को विजुअलाइज करना है और उनका नाम बार बार दोहराना है ताकि एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव निकल कर आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रिश्ते में छोटे छोटे ऑब्स्टैकल्स दिखाई दे रहे हैं और जो कि मतलब लंबे टाइम से चल रहे हैं, लंबे टाइम से 2-3 साल हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेटिव हो रहे हो इस रिश्ते में इन छोटे छोटे ऑब्स्टैकल्स की वजह से। क्योंकि आपके पर्सन तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको अच्छे से पता है। आप इसे इसलिए तो नाराज़ रह नहीं पाते। इसलिए आप कितना भी कोशिश करो, आपको कभी भी इस पर्सन से नफरत नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन अपने हिसाब से नहीं, दुनिया के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं और इनका ना बहुत जल्दी ब्रेन वॉश हो रहा है। ठीक है, सडनली आपके पर्सन का माइंडसेट बदल दिया जाता है तो आपको आपके पर्सन के ऊपर लिटरली आज की डेट में दया आती है और इनको लगता भी है कि आप ये समझो कि ये आपसे कितने कनेक्टेड है। आपका दिल जानता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप इनके प्यार को समझो। ये पर्सन अगर आपसे दूर रह रहे हैं तो ये क्यों रह रहे हैं, क्यों आपको डिस्टेंस देते हैं। ये आप ही के अच्छे के लिए आपसे दूर रहते हैं। इनको आपकी आंखों में बिल्कुल आंसू अच्छे ही नहीं लगते और पिछले टाइम में आपने मतलब 5-6 महीने पहले अगर जाएंगे या तो 5-6 हफ्ते पहले जाएंगे तो आपके पर्सन ने आपको बहुत रोता हुआ देखा है। तो वो ना करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को बहुत परेशान करता है। इनको नहीं अच्छा लगता है। इनको मतलब इनकी वजह से आपने अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया, आपने अपने हालात ख़राब कर लिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, आप मतलब बिल्कुल भी सेल्फ लव करना भूल गए थे। उस टाइम को आपके पर्सन करंट में याद करते हैं और इनको जैसे कि इनको लगता है कि आपको इनकी दया आनी चाहिए और आपके पर्सन को आपकी दया आ रही है करंट में। ठीक है? ये जो हमेशा ही पास्ट को सोचते रहते हैं, पास्ट में स्टक रहते हैं, करंट एनर्जीज में भी आपको विजुअलाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्यार के साथ रोमांटिकली। और कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते हैं या तो कल रात भी कोई मूवी देख रहे थे आपके पर्सन जिसके अंदर ही आपको विजुअलाइज कर रहे थे। ठीक है, लाइक कि उस मूवी के हीरो हीरोइन तुम दोनों हो, इस तरह से आपके पर्सन आपको विजुअलाइज कर रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। इवन इनकी आंखों में आंसू थे आपको लेकर जब वो सामने वाला कपल एक दूसरे को देखकर रो रहा था प्यार के साथ कि बहुत टाइम के बाद एक दूसरे को देखा तो कितना अच्छी स्पेशल फीलिंग आ रही है। ये एनर्जीज आपके पर्सन लिटरली फील कर रहे थे आपको विजुअलाइज करके। तो ये चाहते तो है ये प्यार, ये रोमांस आपके लाइफ में फिर से आना चाहिए। सब कुछ मिसिंग हो चुका है और मिस भी ज़्यादा कर रहे हैं। मिस हो गया है लेकिन चाहिए, कुछ भी करके इनको आपको अपनी ज़िंदगी में प्यार के साथ वापस लाना है। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि और टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पार्टनर भी हो सकती है। बहुत टाइम से सब कुछ रुका हुआ है, बहुत टाइम से फ्यूचर को लेकर ही आप दोनों को टेंशन होता है और फ्यूचर के बारे में जब जब आप दोनों बातें करते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट होती है। ना आपके थॉट्स आपके पर्सन से मैच होते हैं, ना आपके पर्सन के थॉट्स आपसे मैच होते हैं। जो आप बोलते हो आपके पर्सन को गलत लगता है, जो आपके पर्सन बोलते हैं आपको गलत लगता है। तो ये क्या करेंगे, अच्छा ही नहीं लग रहा है इनको, इसलिए आपको मतलब डिस्टेंस देते हैं, आपसे दूर रहते हैं। अपने हालत आपके पर्सन ने बहुत ख़राब कर लिए हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। इमोशनल ब्रेकडाउन मतलब कि रोते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपके पर्सन लिटरली। चोरी छुपे रोते हैं, दोस्तों के सामने रोते हैं, सर छुपा छुपा कर रोते हैं, बाथरूम में रोते हैं, रोते 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 बस रोते आपके पर्सन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे सैड उतरा हुआ फेस है, लाइक कि हमारा इमोजी होता है वैसे। तो रो रहे आपके पर्सन। क्या किसी को भी दया आएगी आपके पर्सन के ऊपर? उम्मीद तो है नहीं आपके पर्सन को कि कोई इनके ऊपर दया करे, लेकिन आप ज़रूर करोगे। यहाँ पे नंबर 9 बना है जो कि नंबर 999 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 100% आपके रिश्ते का न्यू पैटर्न स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, नंबर 1, 2, 9, 5, 6, 11, 9, 19, 29, 23, 10, 20, 30 आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। नंबर 111 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है और उल्टे चांद बार बार बन रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यही एनर्जीज फील हो रही है कि किसी ने तो कुछ कर दिया है, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है मेरे। इतनी अच्छी खूबसूरत जिंदगी थी जो सब कुछ डिस्टर्ब डिस्टर्ब में पागल हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा मेरी जिंदगी में, आखिर क्या हुआ है। ये वही पर्सन है जो कि इन नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जब से आपको डिस्टेंस दिया है, आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, आपको जो इनकी बातें कुछ समझ में ही नहीं आती और ट्रस्ट इशू जो आपका बढ़ा है,
ये आपके पर्सन को यकीन दिला रहा है कि कुछ तो बुरी एनर्जीज है आप दोनों को जो अलग करने की कोशिश कर रही है। आपके पर्सन उसे फाइंड आउट कर रहे हैं, उसी के पीछे भाग रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, अपना ज़्यादा टाइम आपके पर्सन का या तो रोने में जाता है, आपको लेकर बातें करने में जाता है, आपको विजुअलाइज करने में जाता है और बाकी जो बचा हुआ टाइम है आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस को ढूँढने में जाता है। क्या सच में कोई है नेगेटिविटी? क्या सच में आपको मतलब किसी ने प्लान करके इनसे दूर करा है? क्या कोई आपका दोस्त है जो आप दोनों का दुश्मन है? आपके पर्सन बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं और यहाँ पे सोर्स बने हैं, ठीक है? और लाइक के ऐसे सोर्स है दोनों साइड से छुरा है वहाँ पे। मतलब आपके पर्सन को कोई ऐसा पर्सन है जो कि सच में इनको बहुत ज़्यादा भरोसा है उनके ऊपर और वही पर्सन इनको धोखा दे रहा है। वही पर्सन इनको आपके खिलाफ या तो मतलब ज़हर घोल रहा है, आपको किसी और के साथ कॉन्टैक्ट में भेजने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए किसी ने नई ऑफ़र लाई है, जैसे कि ये पर्सन तुम्हें बहुत लाइक करता है, प्लीज़ तुम इनको हाँ बोलो और ये तो तुम्हारे लायक है ही नहीं, इसको तो मैसेज ही मत करो, ये तो खुद किसी और के साथ घूम रहा है। लाइक आपको इस तरह से कोई बातें बता रहा है। मतलब कि आपको दूर करके आपके पर्सन को ये बता रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में अब रहना नहीं चाहते और इनको 100% डाउट है इस पर्सन के ऊपर और आपके पर्सन अब यही सोर्स फिर से उनको मतलब कि भौंकने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? अब यही वार उन्हीं के ऊपर लौटाना है आपके पर्सन को। इसके लिए आपके पर्सन का प्रॉपर माइंडसेट फिक्स है। ये जो इनकी ज़िंदगी अब खराब करेगा, जो आपको इनसे और ज़्यादा दूर करने की कोशिश करेगा, आपके पर्सन उनको जीने नहीं देंगे। इसलिए तो इनको इतना गुस्सा आता है, इसलिए तो इतना ज़्यादा कटे-कटे रहते हैं, मतलब मेरे गुस्से से लोग बचें। अगर कोई मेरे सामने आ जाएगा तो पता नहीं उसका मैं क्या कर दूँगा। और उसके बाद पनिशमेंट आपके पर्सन को भी मिल सकती है, कुछ बड़ा इश्यू हो गया तो। तो ये इन इश्यूज़ से डरते हैं, आपके पर्सन को अपने आप से डर लगने लगा है। जब से इन्होंने आपको इस तरह से इनका जो सर झुका हुआ रहता है हमेशा, ये जो अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाते, ये जो हमेशा आपको बुलाते रहते हैं अपने पास कि आप वापस आ जाओ, आप वापस आ जाओ, आप इनसे नाराज़ मत रहो, ये आपके लिए सब कुछ करेंगे, आप प्लीज़ इनकी बातें सुनो। ये जो इनकी जो एनर्जीज़ होती हैं ना, इस एनर्जीज़ को आपके पर्सन लिटरली मतलब खुद से परेशान हो चुके हैं कि आप तो हो, मतलब आप अपनी जगह पे तो सही हो। इन्होंने जैसे करा आपके साथ, आपके पर्सन मतलब कोई भी आपकी जगह पे होता तो शायद यही करता। तो इसलिए आपके पर्सन को ये हमेशा ऐसे ही दिखाई देते हैं कि ये आपको बुला रहे हैं और आप जा रहे हो। आप इनको देखना नहीं चाहते अब। आपको अब इस पर्सन की ज़रूरत होगी फिर भी आप इनको शो नहीं करोगे। ये इनका दिल इनको कहता है। चाहे कोई कितना भी आपको इनके खिलाफ भड़काए, आप भड़कने वाले नहीं हो, लेकिन आप डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करोगे और जैसे कि आपके पर्सन को लगता है नहीं जो कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि जो आप कर रहे हो, ये इनके भले के लिए है। तो आप दोनों करंट एनर्जीज़ में बातें करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झगड़े और अगर दूर रह रहे हो तो एक-दूसरे का भला सोचकर दूर रह रहे हो। कि बस इरिटेट और नहीं करना है, अपने प्यार की इंसल्ट और नहीं करनी है, खुद की इंसल्ट और करा के लेने से बेटर है चुप बैठो। तो आप भी चुप बैठे हो, ठीक है? लेकिन इतना है, आप अपनी ज़िंदगी में अपना बेस्ट दे रहे हो और आपके पर्सन जैसे मैंने बोला सैड, डिप्रेशन रोते हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं और सिर्फ़ आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। मैं ऐसे करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं बात करूँगा, मैं सब कुछ सही कर दूँगा, मैं पूरी दुनिया की मतलब आपको जीतने के लिए पूरी दुनिया की बाट लगा देंगे आपके पर्सन। ये बस सोचते रहते हैं, कुछ टाइम के लिए आपके पर्सन पॉज़िटिव हो जाते हैं और थोड़ी टाइम के बाद इनका फिर से माइंडसेट नेगेटिव बन जाता है। क्योंकि अपने आप के ऊपर प्रॉपर वर्क करना नहीं चाहते। इनको आपके बिना अपनी ज़िंदगी अधूरी लगती है और अगर आप इनका मोटिवेशन हो और अगर इनका मोटिवेशन ही इनके साथ नहीं होगा, तो ये कुछ करने के लिए क्या ही मोटिवेट रख पाएँगे। इनको सेल्फ मोटिवेशन नहीं आता है, इनको आप ही की ज़रूरत है। अगर ज़िंदगी में कुछ भी करना है, कोई जैसे कि डिसीज़न लेना है, फिर भी इनको आपकी ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने बहुत टाइम 2, 4, 5 साल, 10 साल आपके साथ बिताए हैं, तो हर बार आपके पर्सन ने आपसे मतलब सलाह ली है, गाइडेंस लिया है, मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, ऐसे पूछा है। और जो 5-6 महीने, 5-6 हफ्ते जो हो चुके हैं नो कॉन्टैक्ट को, तब से आपके पर्सन ओवरथिंकिंग से परेशान हैं। अब ये क्या करें? डिसीज़न लेने की कोशिश करते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी इनको आपकी कमी महसूस होती है कि अगर आप होते, तो आप इनको सही डिसीज़न लेने में हेल्प करते। तो ज़रूरत है इनको आपकी, ठीक है? और कोई है मैच्योर्ड पर्सन जो इस वक़्त आपके पर्सन को हेल्प भी कर रहा है कि ये बेवजह का डर रहे हैं, इनको डरने की ज़रूरत नहीं है।
आप दोनों का साथ ज़रूर लिखा है यूनिवर्स ने। आप दोनों को एक दूसरे से ज़रूर और ज़रूर मिलाया जाएगा। ये पहले ही जैसे आपको कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखो और ये खुद का ख्याल नहीं रखते। तो ये खुद का ख्याल अगर रखते हैं, अगर ये अपने आप को सही रखते हैं, अगर ये अपनी पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान देते हैं, तो आप दोनों का रियूनियन ज़रूर होगा, क्योंकि जब तक कि आप दोनों सेम वाइब्रेशंस में नहीं होंगे, रियूनियन को डिले होता है। ऐसा इनको समझाने वाला कोई है और आपके पर्सन लिटरली उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको है कि बस आप एक बार इनसे बात कर लो, आप एक बार इनको रिप्लाई दे दो। अगर ये आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप प्लीज़ इनको एक बार ट्रस्ट करो, जैसे पहले करते थे वैसे इनकी बातें सुनो, ताकि इनको अच्छा लगे, बेटर फील हो और वो अपने आप को मोटिवेट कर पाएँ। तो जैसे कि किक, इनको किक की ज़रूरत है, इनको आप किक मारो ताकि कुछ कर पाएँ, ठीक है? ओवरथिंकिंग ज़्यादा है, आपको लेकर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लेकर सोचते रहते हैं। और जब-जब आपके पर्सन को नेगेटिविटी फ़ील होती है, आपके रिश्ते में अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, उस रोमांटिक थर्ड पार्टी को देख-देख कर आपके पर्सन हमेशा आपको सोचते हैं। अभी की एनर्जीज़ में भी ये है कि कल रात हो सकता है कि अगर ये मैरिड पर्सन है, तो कल इवनिंग 7-8 बजे या तो परसों इवनिंग 7-8 बजे आपके पर्सन का झगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी से, और ये जो थर्ड पार्टी इनको मतलब ना बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करेगी। ऐसे ही छोड़ देगी आपके पर्सन को, और आपके पर्सन आपको याद कर रहे थे कि आप कैसे इनको मनाते थे, कैसे आप इनको जैसे कि अपनी तरफ लाने के लिए, चाहे गलती इनकी भी क्यों ना हो, आप कैसे इस पर्सन को प्लीज़ ओके ठीक है जाने दो, इस तरह से करते थे। तो ये आप सामने से एफर्ट्स लगा-लगा कर रिश्ते को बचाते आए हो, और आपके पर्सन की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। तो ये लिटरली सलाम कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को। ये तो आसानी से आपको जाने नहीं देंगे। अगर आपको खो देंगे, तो क्या होगा आपके पर्सन का? फ्यूचर को सोचकर तो इनको डर ही लगता है। नहीं, ये आपके बिना अपना फ्यूचर देखना ही नहीं चाहते। भले आपसे इस वक़्त बात नहीं भी करते या तो कटी-कटी बातें करते हैं, लेकिन आपको देख-देख कर ये बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। किसी के गाइडेंस के थ्रू आपके पर्सन कर रहे हैं सब, ठीक है? तो इनको जैसे मैंने बोला कि इनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मोटिवेशन ये भी कि इनको जो कोई बता रहा है ना कि आप या तो किसी और से बातें करते हो, किसी और को डेट कर रहे हो, ये भी एनर्जीज़ है आप ही के दोस्तों के ज़रिए, या तो आप अगर आस-पास रहते हो तो इन्होंने शायद देखा होगा आपको किसी और से बातें करते हुए। तो ये इनको क्लैरिटी चाहिए कि ये जो आपके लिए अपने आप को ठीक करने की जो कोशिश करेंगे, या तो इस रिश्ते को जो ठीक करने की कोशिश करेंगे, ये इनकी कोशिश वेस्ट तो नहीं जाएगी। क्योंकि वैसे भी इनको जीने का दिल नहीं करता। अगर कर भी रहे अपने आप को ठीक, तो आपके लिए करेंगे। और अगर आएँगे और आप इनको बोलोगे कि अब आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, तो ये आपके पर्सन को नहीं चाहिए, ठीक है? तो एक बार इनको क्लैरिटी तो चाहिए, और इससे पहले मतलब ये जो भी कर रहे हैं, क्लियरली आप देखोगे सब एनर्जीज़ पास्ट में है। फ्यूचर को लेकर कुछ है ही नहीं। फ्यूचर को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल ही नहीं रही आपके पर्सन को कि अब क्या होगा। आपके साथ से आपके पर्सन सब कुछ बदल सकते हैं, ऐसा इनको लगता है, ठीक है? तो ये आपके पर्सन की इस वक़्त की एनर्जीज़ आपके लिए थी। हम टैरो से चेक कर लेते हैं कल रात की इनकी एनर्जीज़ में क्या था। ब्लड कल रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जीज़ में थे? कल रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे थे, क्या फ़ील कर रहे थे? अगर आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज़ की बात करूँ, यस इनको न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहिए। प्यार ये आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, अट्रैक्शन आपका बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर का बचपन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो इन्होंने अपनी सेल्फिश नेचर आपको दिखाई थी, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। कैसे इन्होंने आपका हँसता-खेलता रिश्ता बर्बाद कर दिया, इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। और उसके बाद भी मैं कैसे इस रिश्ते में रियूनियन कर सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ, कब इस रिश्ते में फिर से सब कुछ अच्छा हो सकता है, इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है? इनको इंटेंशनली अपनी फीलिंग्स आपसे छुपानी पड़ रही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इनको लगता है कि आप इनको अब शायद रिजेक्ट कर सकते हो। शायद आप इनको ये दिखाओगे कि मैं बिज़ी हूँ, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये डरते हैं ये सुनने से, ठीक है? इनको इस रिश्ते के ऊपर ज़रूर वर्क करना है, लेकिन आप जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो, जितना ज़्यादा अपने इस पर्सन को परेशान करना बंद करा है, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन पागल हो रहे, ठीक है? तो कल रात की एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा पास्ट पास्ट पास्ट, और जैसे मैंने बोला कि सब कुछ पास्ट की बातें आपके पर्सन के दिमाग में चलते हैं।
इन्होंने जैसे खुद इन्होंने आपको जो फंसाया है, जो आपको धोखा दिया है, ये बातें आपके पर्सन के दिमाग से बिल्कुल भी हटती नहीं है और इनको ना चाहते मुँह ऑन की एनर्जी है, मतलब कि तड़प रहे आपसे मिलने के लिए, लेकिन चुप बैठना इनकी मजबूरी है। ठीक है, तो ये मजबूरन चुप बैठ रहे हैं और इनका दिल इनको कह रहा है कि इनको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि पहले से इन्होंने आपको जितना हर्ट करा है, अब आपको फिर से ठीक होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, सिचुएशन को स्वीकार करो, चुप बैठो, अपने काम पे फोकस रहो। अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर भी रहे हो तो ये पर्सन आपको फोर्सफुली रोक भी नहीं सकते। ये ऐसा कल रात सोच रहे थे, क्योंकि जो गलती इन्होंने करी है आप इनको दिखाने के लिए हो सकता है कि किसी और रिश्ते में चले जाओ। ठीक है, तो ये इनको पता है शायद आप ऐसा कर भी सकते हो, क्योंकि आप इस पर्सन को ये दिखाना चाहते हो कि अगर ये आपका साथ छोड़ सकते हैं तो आप भी इनका साथ छोड़ सकते हो, आप भी इनको तड़पा सकते हो। इन्होंने जितना आपको तड़पाया है आप भी ये करोगे। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि आप कब क्या कर सकते हो। अगर आपको हर्ट करा जाए, अगर आपको मतलब कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है, आपकी ईगो हर्ट करी जाती है, जितना आपके पर्सन के अंदर है ना खुद को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और खुद को लेकर कुछ ना कुछ ऐसे, मैं मतलब एक किंग हूँ, वही क्वीन की एनर्जीज आपके अंदर भी है। ठीक है, इसलिए आप दोनों में जो मतलब मैच नहीं कर रहे हो ना, झगड़े करते हो तो दोनों को गुस्सा आ जाता है, चुप बैठते हो तो दोनों बात नहीं करते, और अगर सामने होते हो तो दोनों को लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं स्पेशल हूँ। आपको लगता है कि ये पर्सन आपको ज़्यादा एफर्ट्स दिखाए और इनको लगता है कि आप इनको ज़्यादा एफर्ट्स दिखाओ। आपको लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार शो करे, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार शो करो। तो ये जो है ना, ये इसीलिए है, आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि जो इन्होंने करा है आप इनको लेसन तो ज़रूर दोगे। भले आपको इनके बगैर रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप इनको दिखा दोगे कि आप इनके बिना रह भी सकते हो। तो ये एनर्जीज आपके अंदर की चेंज होने के लिए और आपके पर्सन का ट्रू प्यार आपको फील होने के लिए, इवन ये जब भी आपसे बात करेंगे वो आपको सच लगना चाहिए, ये इसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन सच्चे दिल से अपनी गलती से इनको शर्मिंदगी तो है, बुरा तो लग रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब ये क्या कर सकते हैं। तो इनके पास वेट एंड वॉच करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस चेक कर लेती हूँ, उसके बाद हम यस और नो चेक करेंगे। ठीक है, और यस और नो में हम टाइम लिमिट देखेंगे कि आपके पार्टनर का एक्शन आपको कब तक आ सकता है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरी यूनिवर्स के लिए करंट में गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरी यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या, आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ और एक्चुअली में आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, और हो सकता है कि आपके लाइफ में सच में कोई नया ऑप्शन अवेलेबल है, किसी से आप चैटिंग वेटिंग कर रहे हो, या तो आपका मैरिज फिक्स हो रहा है, आप पहले से ही मैरिड हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके लाइफ में ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और आप आपके पर्सन को भी देखते हो, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ये लौटना चाहते हैं, क्या ये आपसे प्यार करते हैं, क्या ये लौटेगा, और अगर ये नहीं लौटे तो फिर मैं इस ऑप्शन को चूज कर लूंगी। आपने ऐसा कुछ करंट में कर रहे हो, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आप काम करो, अपने काम में बिजी रहो, लेकिन अगर आपको आपके पर्सन चाहिए वापस अपनी जिंदगी में तो आपका फोकस्ड आपके काम के ऊपर होना चाहिए, और आपके पर्सन का जो कि आप दोनों का रियूनियन जरूर होगा इस बात के ऊपर होना चाहिए, और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना होता है, आपको अपने आप को क्लैरिटी देनी ही पड़ेगी। और ये सारे जो लोग जिनसे आप बातें कर रहे हो, या तो एक भी कोई हो सकता है जिनको लेकर आपको लगता है कि मैं इनके ऑफर को स्वीकार कर सकती हूँ, तो ये सब कुछ आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर इससे आपको खुद को क्लैरिटी नहीं होगी कि आप अपने पर्सन से प्यार करते हो कि उस पर्सन से। ठीक है, कौन आपके लिए बेस्ट है, तो ये है, तो आपको कंफ्यूज माइंडसेट में नहीं रहना है। और अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये धोखेबाज है और इस धोखेबाज पर्सन को मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह देनी नहीं है, फिर अपने आप को ये क्लैरिटी दीजिए कि जो नया प्रपोजल आपको आया है आप उसी को अपनाओगे। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है करंट में, जो आप डिसाइड करोगे आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं, आप जो भी करंट एनर्जीज में सवाल पूछ रहे हो उसका आंसर यस और नो में गाइड करो यूनिवर्स। मेरे यूवर्स करंट में जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। तो यहाँ पे है फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, और जिनको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो फाइल नंबर 3 चूज करें। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस, फाइल नंबर 2 नो,
पाइल नंबर 3, यस। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन जो करंट में आपको नो कांटेक्ट में रखे हुए हैं, आपसे बात नहीं करते और रोज सोचते हैं आपसे बात करने के बारे में, ठीक है। तो इनका एक्शन आपको कब तक आ सकता है, और यहाँ पर भी मैं 3 पाइल निकालूंगी, ठीक है। लड़के यूनिवर्स, इनके पार्टनर का एक्शन मेरे यूनिवर्स के लिए कब तक आ सकता है, ये कब तक बात कर सकते हैं मेरे यूनिवर्स से, आपके पार्टनर का सामने से एक्शन कब तक आएगा। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, और जिनको कंफ्यूजन होता है वो पाइल नंबर 3 चूज करें। तो आप अपनी पाइल सिलेक्ट करिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, आपके पर्सन का एक्शन आपको कब तक आएगा। एक्चुअली में इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है, तो उनकी साइड से एक्शन आने में आपको डिले है, ठीक है। टाइम लगेगा, 1-2 महीने से ऊपर भी जा सकता है, 4-5 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि बार बार अपना डिसीजन चेंज करते रहते हैं एक्शंस को लेकर, ठीक है। पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर का एक्शन आपको कब तक आएगा, ये भी कंफ्यूज है। इनका भी आपको एक्शन आने के लिए कम से कम 2 हफ्तों से ज़्यादा 2 महीने भी लग सकते हैं। इनको तो लगता ही है, जो मैंने रीडिंग में बताया, ये पता नहीं किसी ने कुछ तो कर दिया आपके रिश्ते को, बहुत ज़्यादा बुरी नज़रें लगी है, इसी वजह से आपके रिश्ते में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, ठीक है। और पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज करा है, आपके पार्टनर का एक्शन आपको कब तक आएगा। ओ माय गॉड, सबके पार्टनर इस वक्त इमोशनली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है। इनके भी पार्टनर, मतलब आपके भी पार्टनर, इनके हाथ में आपके लिए ज़रूर और ज़रूर प्यार का कप है, लेकिन ये इमोशनली हर्ट है। आपको अपनी फीलिंग शो करने से इस वक्त इनको अच्छा नहीं लग रहा है, कि मतलब ये खुद को अभी तक माफ़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन ये आपको ज़रूर और ज़रूर सामने से सॉरी बोलना चाहते हैं। इनका एक्शन आपको ज़्यादा डिले नहीं है, लेकिन डिले है, ठीक है। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना तो ले लेंगे ये पर्सन, लेकिन इमोशनली आपके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है, मतलब कि इनका एनर्जीज नेगेटिव है, जो हमने देखा है रीडिंग में। डरे डरे है आपके पर्सन और कंफ्यूज है ज़्यादा, ठीक है। तो डिले है, एक्चुअली में एक्शंस में डिले है। तो यस, हम लव मैसेज देखता रह गया है, तो लव मैसेज भी देख लेते हैं। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। और डरने की ज़रूरत नहीं होती है, एक्शंस अगर डिले भी हैं तो यूनिवर्स की मर्जी होती है कि यूनिवर्स आपको ना उसी टाइम पे रियूनियन देंगे जब आपके लिए सही होगा, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट माइंड सेट पॉजिटिव रखो, अपने काम में बिजी रहो, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते हैं, लड़के यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते हैं, वो कह रहे हैं आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। ये जितना प्यार आपसे करते हैं, ये कभी भी किसी और से नहीं कर सकते। अगर आपने इनको गुस्से में कुछ गलत बातें बोल दी थी, आपके पर्सन ने आपको माफ कर दिया है। इन्होंने आपको चूज करा है अपने लिए, ये आपको अपने आप के लिए बेस्ट मानते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप ऐसा नहीं सोचते। सिर्फ इनको लगता है कि आप इनके लिए बेस्ट हो। अब आपको ये पर्सन अपने लिए कभी भी बेस्ट नहीं लगेंगे। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी, आप जब इनको फ्लर्ट करते थे, जब आप इनको छेड़ते थे, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते थे, आपके पर्सन को वो बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, इनको आपका टाइम चाहिए, ये आपसे मिलना चाहते हैं और ये आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट मांगना भी चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत टाइम से जो आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, प्रॉपर कम्युनिकेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो आपके पर्सन आपको ज़रूर और ज़रूर आप जैसे चाह रहे हो ना वैसे ही ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, गलती इनकी थी लेकिन फिर भी इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम करे है इस रिश्ते में, ये इनको अच्छे से पता है, बस इन्होंने अभी तक कबूल नहीं करा है, ठीक है। आई डोंट वांट ना हाइड दिस लव, अभी अपने प्यार को और ज़्यादा छुपाना नहीं चाहते। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू, अगर आप दोनों में थोड़ा बहुत भी बात होती है, लेकिन बातें जैसे मैंने बोला कि 1-2 मिनट से ऊपर ज़्यादा बात हो नहीं सकती, और उसके बाद तुरंत बाद आपको मतलब या तो डिसएग्रीमेंट्स होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो। तो ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप इनकी पूरी बात सुन ही नहीं लेते, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं, आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू, ये आपके बिना खुश तो नहीं है बिल्कुल भी, और ये इंतज़ार कर रहे हैं। आप पता नहीं कब इनके लिए एफर्ट्स लगाओगे पहले जैसे, पता नहीं आप कब इनके ऊपर पहले जैसा भरोसा कर पाओगे, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं आपके साइड से, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के साइड से कुछ लव मैसेज थे।
तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।